एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि संवेदनाओं को देखना और उनके स्वभाव को समझना, यह दोनों ही बातें एक साथ करता हूं। तभी जब संवेदनाओं को और स्वभाव को देखने लगता हूं तो स्वभाव को देखते ही संवेदनाओं को देखना कमजोर हो जाता है। जबकि विपश्यना शिविर में गुरुजी ने यह बताया कि मन में कोई शब्द भी पैदा न हो, बिना शब्द के कैसे अनित्यता के स्वभाव को समझें। यह प्रश्न इस बात की ओर संकेत करता है कि हम समझना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हमें समझना नहीं है, हमें अनुभव करना है। अनित्यता का अनुभव पल पल बीतता चला जाता है, जीवन की डोर खींची चली जाती है। कहां से जीवन शुरू हुआ था और अब कहां पहुंच गया, यह अनुभव है, इसको समझना नहीं है। अब क्या हम जो हमने जीवन जिया है हम उसको समझ रहे हैं या उसको अनुभव कर रहे हैं? हम बचपन में क्या थे और बचपन से अब जो भी हमारी उम्र है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, अब हम जहां भी पहुंच गए हैं, जीवन के जिस भी मोड़ में पहुंच गए हैं, इस मोड़ पर क्या हम जीवन को समझ रहे हैं या जीवन को अनुभव कर रहे हैं? हमने बचपन से लेकर अब तक अनुभव किया है, और अगर अब हम यह कहें कि हम समझ रहे हैं, हम समझ नहीं रहे, हम अनुभव कर रहे हैं। जो अब तक हुआ वो हमने अनुभव किया है। समझना तो बुद्धि से होता है, समझना तो तर्क से होता है। तर्क, बुद्धि हमें वहां तक नहीं ले जा पाती जहां अनुभव होता है। शुरुआत समझने से ही होती है, लेकिन समझना ही सब कुछ नहीं, अनुभव सब कुछ है। और अगर हमारा कोई अनुभव नहीं तो हमारा जीवन खाली चला गया, और इससे पहले भी अनंत जन्म हमने ऐसे ही खाली ही बिताए हैं। तभी आध्यात्मिक रूप से हम इतने कमजोर हैं। आध्यात्म की तरफ हमारा कोई रुझान नहीं रहा होगा। राग, द्वेष, वासना, इन्होंने हमें एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी, एक जन्म से दूसरा जन्म, न जाने कितने जन्म दिए हैं, और अब भी ये तृष्णा बुझी नहीं।
कभी बुझ भी नहीं सकती। बिना पैंदे के बर्तन की तरह एक व्यक्ति गुरु के पास गया। उसको यह सुनाई पड़ा था लोगों से कि इस गुरु के पास ज्ञान है और जिसको भी इस गुरु ने ज्ञान दिया वह इस भव से मुक्त हुआ। इसलिए वह भी एक दिन समय निकालकर गुरु के पास गया और गुरु से कहा कि मुझे भी ज्ञान चाहिए। मैंने आपके बारे में यह सुना है। गुरु ने उसकी तरफ देखा और उसको कहा कि चलो तुम मेरे साथ कुएं तक चलो, पानी भरकर लेकर आना है। उस व्यक्ति ने गुरु का साथ दिया। गुरु आगे आगे चले एक बर्तन लेकर और वह जो शिष्य बनने आया था वो गुरु के पीछे पीछे कुएं तक चल दिया। कुएं के पास पहुंचे। गुरु ने उसको अपने हाथ का बर्तन दिया और उसको कहा कि चलो कुएं से पानी निकालो। उसने रस्सी बांधी उस बर्तन में और कुएं में पानी के लिए डाली। जब तक पानी भरकर वह खींचकर ऊपर ला सकता तब तक सारा पानी उस बाल्टी से निकल गया। वह हैरान हुआ कि क्या बात है कि पानी तो कुएं में है लेकिन बाल्टी खाली आई। तभी उसकी नजर उस बाल्टी की पैंदी पर पड़ी। उस बाल्टी में पैंदी ही नहीं थी, वो बिल्कुल खाली थी, खोखली। उसने गुरु की तरफ देखा। गुरु ने कहा कि देख क्या रहे हो, पानी निकालो कुएं से। उसने फिर बाल्टी डाली और फिर बाल्टी खाली ही वापस आ गई। तब उसने गुरु से कहा कि इस बाल्टी में पैंदी नहीं है, ये कभी भर कर नहीं आ पाएगी, इसमें पानी नहीं भरा जा सकता। यह आप कैसी बाल्टी लेकर आए? तब गुरु ने उससे कहा कि तुम कौन सी बाल्टी लेकर आए? वह व्यक्ति हैरान हुआ, बोला बाल्टी तो मैं लाया ही नहीं, बाल्टी तो आपने उठाई थी, आप बाल्टी उठाकर लेकर आए थे। तब गुरु ने उसे समझाया कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारे जीने का तरीका, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वह ऐसे ही है, बिना पैंदी के बर्तन की तरह। इसमें कुछ भी डाला नहीं जा सकता, इसमें कुछ भी समा नहीं सकता। बर्तन में अगर पानी को ठहराना है तो उसमें पैंदी होनी चाहिए, उसमें ठहरने की क्षमता होनी चाहिए। और तुम्हारा जीवन जिसमें इतने राग हैं, इतनी तृष्णा है,
इतना बोझ है जीवन का, भोग विलास का, काम वासना का, कि उसमें ज्ञान रुक नहीं सकता। वो बिना पेंदी के बर्तन की तरह है ज्ञान के लिए। उसमें ज्ञान नहीं डाला जा सकता। उसने गुरु से कहा कि आपने कैसे जाना? गुरु ने कहा कि तुम यह मत पूछो कि मैंने कैसे जाना, तुम यह बताओ कि तुम्हारा जीवन ऐसा ही है या नहीं, जैसा यह बर्तन है बिना पेंदी के। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। कहते हैं कि उसकी आंखें शर्म से इतनी झुक गई कि उसके बाद उसने गुरु की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा, और न कभी गुरु से कोई आशा की कि वह उसे ज्ञान दे। और एक दिन ऐसा आया कई सालों के बाद कि वह व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। गुरु के ये कहने पर कि तुम्हारा जीवन भी ऐसे ही बर्तन की तरह है, उसके दिल में धक हो गई। उसको ज्ञान उसी समय मिल गया। यह शब्द उसके लिए ज्ञान बन गए, और उसके बाद से वो गुरु के साथ ही रहा, लेकिन उसने गुरु से कभी कोई अपेक्षा नहीं की, कभी कुछ मांगा नहीं, कभी गुरु की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और एक दिन गुरु ने उसे वह दे दिया जिसकी तलाश में वो कई वर्ष पहले गुरु के पास आया था। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चूर। मांगने से कुछ नहीं मिलता, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है आध्यात्म में। हम भी इसी तरह से समझना चाहते हैं जैसे यह व्यक्ति उस बर्तन की तरह था जिसमें पेंदी नहीं है, और समझना चाहता था आध्यात्म को। गुरु ने ज्ञान दिया, पेंदी लगा दी जैसे बर्तन में, और सब पानी रुकने लगा, सब ज्ञान रुकने लगा। इसी तरह हम समझना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं उन संवेदनाओं को। बुद्धि से समझने की बात नहीं। गुरुजी ने सही कहा, शब्द नहीं उठना चाहिए। अनित्यता का बोध कोई शब्दों की समझ नहीं है। अनित्यता का बोध कोई सिखाया या पढ़ाया नहीं जा सकता। अनित्यता का बोध अनुभव है, लेकिन यह अनुभव सिर्फ ध्यान से घटित होता है।
अन्यथा यह कोरी कल्पना ही हो जाएगी। अनित्यता का बोध सब कुछ मिलने के बाद पैदा नहीं होती, एकांत में अपने को ढालना होता है। प्रतिष्ठित होना पड़ता है अपने में। और हम दूसरे के भरोसे, दूसरे की अपेक्षा लिए हुए मुक्त होना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं। यह नहीं हो सकता। संवेदनाओं को महसूस करना संप्रज्ञान का अर्थ है कि मुझे संवेदनाएं महसूस हो रही है और निरंतर महसूस हो रही है और कोई शब्द नहीं उठता। वह संवेदनाएं मेरा स्वभाव बन चुकी है। लेकिन संवेदनाओं को अगर हम बाहरी तौर पर उसका ज्ञान लेना चाहते हैं, संवेदनाओं को अगर हम बाहरी तौर से महसूस करना चाहते हैं, तो यह तभी हो सकता है जब हमारा व्यवहार, हमारे मन की शांति इतनी गहरी हो कि उसमें कोई भी विचार घुस न जाए। इसलिए संवेदनाओं को महसूस करने के लिए हमें बहुत अच्छे अभ्यास की आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं है कि हम संवेदनाओं को महसूस करने के बजाय पढ़ लेंगे,